औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कब और कैसे हुई? अंबिया और औसिया की विलादत किस तरह होती है? वक्त विलादत इमाम ज़माना कौन सी सूरत तलावत फरमाई गई? बाद अज़ विलादत इमाम ज़माना ने किस चीज़ की गवाही दी? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आज़ाए सजदा पर क्या लिखा हुआ था? विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। सही रिवायत के मुताबिक आपकी विलादत बासआदत बरोज़ जुम्मा 15 शाबान 255 हिजरी है। यहाँ पर हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-मुताहरी से जो रिवायत है जिसको शेख सदूक ने भी नकल किया है, इस रिवायत को मसूदी अली बिन हुसैन ने असबातुल वसिया में, इल्लामा कलीनी और मूसा बिन मोहम्मद ने गाजी वहमद बिन जाफ़र बिन मोहम्मद से रिवायत किया है। जिस वक़्त हकीमा बीबी को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अफ्तार का कहा और विलादत बासआदत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और खलीफतुर रहमान की खबर दी तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि किस बीबी से होगा। इमाम ने फरमाया नरजिस बीबी से होगा। हकीमा बीबी ने कहा मैं तो कोई आसार विलादत बीबी नरजिस में नहीं पाती। आप मुस्कुराए और फरमाया जिस वक्त सुबह होगी आसार विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे, क्योंकि उसकी मिसाल मादर मूसा जैसी है कि उनको हमल ज़ाहिर न हुआ था और वक्त विलादत किसी को भी मालूम न था, क्योंकि फ़िरौन ने मूसा की तलाश और जस्तजू में हामला ख़वातीन के शिकम चाक कर दिए थे। ये फ़र्जंद हज़रत मूसा की मिसल है। ये अल्फाज मोहम्मद बिन अली के हैं। रिवायत मसूदी के अल्फाज ये हैं कि फरमाया ए पुफी, हम गिरोह अंबिया और ओसिया शिकमों में नहीं उठाए जाते। हमको माएँ पहलुओं में रखती हैं और हम दाई रान की तरफ से बाहर आते हैं, इसलिए कि हम नूरे इलाही हैं और नूरे इलाही को किसी किस्म की नजासत और रिजस नहीं पहुंच सकता। शेख सदूक मूसा बिन मोहम्मद से जो अकमालुद्दीन में रिवायत करते हैं, इसमें यह तफसील भी है कि जिस वक़्त हकीमा खातून वक्त सहर उठी और अदिया वगैरह में मशगूल हुई, फरमाती हैं कि जब मैं अलिफ लाम मीम और यासीन तलावत कर चुकी तो नरजिस खातून मुस्तरिब हुई। मैं फ़ौरन उनके पास पहुंची और गले से लगाया और पूछा क्या कुछ एहसास करती हो? कहा हाँ ए पुफी जान। इतने में मुझे और उसे खफीफ सी नींद आ गई। बस मैं उस मौलूद सरदार कौनैन की जस्तजू में उठी और कपड़ा उठाया तो उस सरवर कौनैन को सजदे में पाया। मैंने गोद में उठा लिया, देखा कि पाको पाकीज़ा व बे आलाइश है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रिवायत मरविया शेख सदूक में यहाँ पर भी ज़्यादती है कि जिस वक्त नरजिस खातून बेदार व मुस्तरिब हुई तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए पुफी, इस पर सूरह कदर पढ़ो। मैंने पढ़नी शुरू की और पूछा कुछ असर महसूस करती हो? फरमाया हाँ। फिर मैंने सूरह मज़कूर की तिलावत शुरू की। तब उस मौलूद ने शिक्म मादिर में मेरे हमरा सूरह कदर तलावत करना शुरू की और जिस तरह मैं पढ़ती थी उस तरह वो बच्चा भी पढ़ता था और मुझको सलाम किया। मैं डरी तो इमाम ने आवाज़ दी ए पुफी, कुदरत खुदा में ताज्जुब न करो। खुदावंद आलम हमारे बच्चों को हिकमत के साथ गोया करता है और बुजुर्गी में ज़ाहिर बज़ाहिर हुज्जत करार देता है। अभी हज़रत का कलाम तमाम न हुआ था कि नरजिस खातून नज़रों से गायब हो गई और मैंने उनको न देखा। गोया मेरे और उनके दरमियान पर्दा हाइल हो गया। मैं दौड़ी इमाम की खिदमत में आई। फरमाया ए पुफी वापस जाओ, नरजिस को अपनी जगह पाओगी। मैं वापस आई तो देखा कि पर्दा उठा दिया गया है और मैंने देखा कि नरजिस खातून से ऐसा नूर साते है कि आँखों को इससे खीरगी होती है
और साहिबुल अमर को देखा कि सजदा खुदा में झुके हुए दोनों जानुओं पर बैठे हैं और अंगुश्ते शहादत को आसमान की तरफ बुलंद किए हुए फरमाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना जद्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह व अन्ना बी अमीरुल मोमिनीन हुज्जतुल्लाह। और इस तरह से तमाम इमामों का जिक्र किया और अपने नाम तक पहुँचे और फिर फरमाया, बारे इलाहा, जो वादा तूने मेरे लिए किया है इसको पूरा कर और मेरे अमर को अंजाम को पहुँचा और कदम को साबित रख और मुझसे ज़मीन को अदलो दाद से पुर कर। नीज़ ये भी मरवी है कि इस वक्त नूर साते होकर अतराफ़ आसमान में फैल गया और फरमाती हैं कि मैंने देखा कि कुछ सफ़ेद परिंदे आसमान से नीचे आते हैं और अपने पर और बाजू उनके सर और बदन पर मलते हैं और उड़ जाते हैं। और रिवायत मसूदी में यहाँ ये ज़्यादती है कि फरमाती हैं कि मैंने देखा आपकी पेशानी, हथेलियों, दोनों जानुओं, पाँव और अंगूठों और दाएं हाथ पर लिखा था, यानी तमाम आज़ाए सजदा और दाएं हाथ पर लिखा हुआ था, जाउल हक व ज़हुकल बातिल अन्नल बातिल काना ज़हूका। और खतना शुदा नाफ बुरी दौ पाको पाकीज़ा बे आलाइश थे।